पोइट्री में फर्स्ट चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो। इसमें जिसके जो लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो कविता ये लिखी है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें जो कवि है वो अपनी मनोदशा के बारे में बताता है। एक बार ऐसा होता है, कवि जो होता है वो बहुत किसी भी कारण से बड़ा दुखी होता है, तो यहाँ पर वो अपनी मनोदशा का वर्णन करता है कि जब वो एक बार दुखी होता है तो वो एक धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है। तो धतूरे के पेड़, और उस धतूरे के पेड़ पर एक कौवा आके बैठ जाता है। क्योंकि कौवा और धतूरे ये दोनों नेगेटिव सेंस निकालते हैं, बुरे, ये दोनों बुरे शगुन के प्रतीक होते हैं। इनका जो शगुन है वो अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए जो कवि की मनोदशा बताने के लिए यहाँ पर लेखक ने धतूरे और कौवे का प्रयोग किया है। तो पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं। इसमें जो कवि है वो एक उसके नीचे बैठा हुआ है, हेमलॉक के ट्री के नीचे, यानी धतूरे के पेड़ नीचे, और एक कौवा उस पर बैठा हुआ होता है। और कवि बहुत उदास होता है, तो कौवा जब ऊपर से उसके पेड़ को हिलाता है तो फिर ऊपर से इसके बर्फ़ के कुछ कण गिरते हैं, जिससे जो कवि का जो मूड है, जो मनोदशा है, उसकी वो चेंज हो जाती है। और उसका जो बचा हुआ दिन है वो अब अच्छे से यानी आराम से कटता है, और उसका जो बचा हुआ समय है वो दुख में अब नहीं कटेगा, या दुख में वो नहीं बीतेगा। उस मनोदशा का अपनी वर्णन यहाँ पर लेखक कहता है। तो देखते हैं दोस्तों, एक एक शब्द की मीनिंग देखते हैं। द वे ए क्रो shook down on me dust of snow from a hemlock tree। तो लेखक यहाँ बताता है कि द बे का मतलब होता है रास्ता, लेकिन यहाँ से है, यहाँ पर है तरीके से। तो द बे जिस तरीके से एक क्रो, एक कौआ, सुक डाउन माने हिलाता है, ऑन मी तो मुझ पर, जिस तरीके से एक कौआ मुझ पर हिलाता है, तो डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मान होता है कण, ऑफ मीन्स के, और स्नो मीन्स होता है बर्फ़ के। तो बर्फ़ के जो कण हैं वो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, फ्रॉम मान से, हेमलॉक ट्री मान होता है धतूरे के पेड़ से। तो जिस तरीके से एक कौआ मेरे ऊपर हिलाता है पेड़ को यानी वृक्ष को, तो धतूरे के पेड़ से बर्फ़ के कण मेरे ऊपर गिरते हैं। फिर से देखते हैं, द बे जिस तरीके से एक क्रो, एक कौआ, सुक डाउन में हिलाता है, ऑन मी मीन्स मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मीन्स कण, ऑफ माने के स्नो माने बर्फ़ के कण, फ्रॉम मीन्स से, हेमलॉक ट्री मन होता है धतूरे के पेड़ से, धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ़ के कण गिरते हैं। कवि जो है बड़ा उदास बैठा हुआ है उस धतूरे के पेड़ के नीचे। देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजे को, उसके 2 स्टेंजों में है ये कविता। दूसरे स्टेंजे को देखते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड and saved some part of a day I had rued। तो कवि यहाँ पर कहता है कि जिस तरीके से उसने मेरे ऊपर पेड़ को हिलाया, तो बर्फ़ के कण जिस प्रकार से मेरे ऊपर गिरे, तो हैज़ गिवन माने दिया गया,
माई हार्ट मेरे हृदय को, ए चेंज उससे एक बदलाव आया, मेरे हृदय में एक बदलाव आया यानी बदल गया। ऑफ मूड, मूड मतलब होता है मनोदशा, तो उससे लेखक के हृदय में एक बदलाव आया और उससे उसकी जो मनोदशा है वो बदल गई। मूड माने होता है मनोदशा, वो बदल गई। एंड सेव्ड और बचा लिया, और लेखक कहता है कि बचा लिया या बच गया सम पार्ट कुछ भाग ऑफ डे, ऑफ ए डे उस दिन का, आई हैड रीव्ड जिसको मैं दुख में बिता देता या उदासीनता में बिता देता, वो भाग मेरे दिन का बच गया। अब मेरा भाग जो है, जो समय बचा है दिन का, वो अब अच्छी तरह से बीत जाएगा। फिर से देखते हैं, तो हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज, तो हैज़ गिवन जिससे मुझे दिया गया, माई हार्ट माने मेरे हृदय को, एक चेंज माने बदलाव, और जिससे मुझे मेरे हृदय में एक बदलाव आ गया। ऑफ मूड और मेरी मनोदशा है वो चेंज हो गई। एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड माने बच गया, सम पार्ट माने कुछ भाग, ऑफ ए डे माने होता है दिन का, आई हैड रीव्ड जिसको मैं ऐसी दुख में व्यतीत कर देता, वो मेरे दिन का अब भाग बच गया। तो यहाँ पर लेखक ने अपनी मनोदशा का वर्णन किया है और वो बताता है कि अब उसका जो समय है, जो बचा हुआ दिन है, वो सही से बीतेगा या अच्छे से बीतेगा। तो कविता, ये पोएम कंप्लीट हुई दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।